जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसे दिल को छू लेने वाली, आंखें नम कर देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप सभी को लड्डू गोपाल के लिए बड़ा ही दुख होगा। लड्डू गोपाल के साथ घटी इस दुखदायक घटना को सुनकर आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, एक कृष्ण भक्त के लिए उनके लड्डू गोपाल प्राणों से भी प्रिय होते हैं। अपने जान से बढ़कर लड्डू गोपाल का भक्त ध्यान रखते हैं। घर के छोटे बच्चे की तरह लड्डू गोपाल का ख्याल रखा जाता है, परंतु इंसान मात्र से गलतियां भी हो जाती है। कभी कभार जाने अनजाने भक्तों के हाथों कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है, कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिससे हमारे लड्डू गोपाल को अत्यंत दुख झेलना पड़ता है। बाल गोपाल को तकलीफ होती है और उसके बाद वो तकलीफ, वो घटना आजीवन उस भक्त को दुख देता है, दर्द देता है। बार बार उस घटना को याद कर वह भक्त रोता रहता है। दोस्तों, आज की इस दुखदाई घटना को सुनकर आप भावुक हो उठोगे। बाल गोपाल के लिए आपके मन में करुणा का भाव उत्पन्न हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को पूर्ण विश्वास के साथ पूरा अवश्य श्रवण कीजिएगा। आशा करती हूँ प्रत्येक दिन की भांति आज की यह लीला कथा भी आपके हृदय को स्पर्श करेगी। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है इंदौर में रहने वाली जानकी ठाकुर जी ने। जानकी जी कहती हैं कि मैं पिछले 30 वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ। हमारे परिवार में मेरे हस्बैंड, मेरे 2 बेटे, बहू और बहू के 2 बच्चे हैं। मेरा छोटा बेटा अभी पढ़ाई कर रहा है। मेरी एक बेटी भी है जिसकी शादी हो चुकी है और वो अपने ससुराल में है। मेरे मायके में यह परंपरा है कि जब लड़कियां शादी के बाद अपने ससुराल जाती है तो अपने मायके से लड्डू गोपाल का शिव विग्रह लेकर आती है। मैं भी जब पहली बार शादी के बाद अपने ससुराल आई थी तो अपने साथ लड्डू गोपाल का विग्रह लेकर आई थी और तब से मेरे ससुराल में लड्डू गोपाल की सेवा होती है। वैसे यह रिवाज मेरे ससुराल में तो नहीं था, पर फिर भी मेरी सासू माँ ने लड्डू गोपाल की सेवा को स्वीकार किया। मेरी सासू माँ भी बहुत अच्छी थी, मेरे साथ मिलजुल कर पूजा पाठ करती थी, लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। जानकी जी कहती हैं कि मेरे मायके में मैंने बचपन से ही लड्डू गोपाल की सेवा होते देखी है। हमारा पूरा परिवार कृष्ण भक्त है। लड्डू गोपाल से हम सभी बहुत प्रेम करते थे। ठीक वैसे ही जब मैं ससुराल में लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी तो धीरे धीरे मेरे ससुराल वालों के मन में भी ठाकुर जी के लिए भक्ति श्रद्धा उत्पन्न हो गई और कुछ ही समय में लड्डू गोपाल की ऐसी कृपा हो गई कि पूरा परिवार ठाकुर जी के भक्ति में रम गया था। ऐसे ही समय बीतता रहा, मेरे बच्चों का जन्म हुआ। वो कहते हैं ना, परिवार के माहौल का असर बच्चों पर होता है। ठीक वैसे ही मेरे तीनों बच्चे लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते थे। समय के साथ बच्चे भी बड़े हो गए। मेरे बड़े बेटे और बड़ी बेटी की शादी हो गई। मेरी बहू बहुत अच्छी है। आजकल के जमाने की लड़की की तरह ज्यादा मॉडर्न नहीं है, घरेलू किस्म की लड़की है। मेरी बहू के मन में भी ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा भक्ति है। वैसे अभी तो मैं ही संपूर्ण तरीके से लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, पर कभी कभी जब मैं लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाती, मेरी तबीयत खराब हो या फिर मैं कहीं बाहर जाऊँ तो मेरी बहू ही लड्डू गोपाल की सेवा किया करती है। मेरे 2 पोते हैं, एक 6 साल का और एक 4 साल का। लड्डू गोपाल की यह हम पर असीम कृपा है जो हमारे बच्चे भी कृष्ण भक्त हैं। लड्डू गोपाल से सभी बहुत प्रेम करते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी लड्डू गोपाल को गोद में उठाते हैं, प्रेम करते हैं, लाड लड़ाते हैं, लड्डू गोपाल के साथ खेलना चाहते हैं। जानकी जी कहती है कि इन 30 वर्षों में जब से मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ, हमारे जीवन में बहुत बदलाव आया है। वो कहते हैं ना, फर्श से हर्ष पर बिठा देना। मेरे लड्डू गोपाल ने भी हमारे परिवार पर इतनी कृपा की है। जब लड्डू गोपाल हमारे घर आए थे तब हम 2 कमरों के एक छोटे से घर में रहते थे। आज हमारा खुद का बड़ा मकान है, 2 जगह पर फ्लैट है, गाड़ियां हैं। मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे अच्छी नौकरी करते हैं। घर परिवार में किसी चीज का अभाव नहीं है और ये सब लड्डू गोपाल की कृपा से हुआ है। इन 30 वर्षों में मैंने अनेकों बार लड्डू गोपाल को अपने साथ अनुभव किया है। पग पग पर ठाकुर जी हमारे साथ होते हैं।
जब भी हमारे जीवन में कोई विपत्ति आए, कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति में हम फंस जाते हैं जहां से बाहर निकल पाना लगभग असंभव प्रतीत होता है, तब बस एक बार सच्चे हृदय से लड्डू गोपाल को याद कर लेते हैं। लड्डू गोपाल उस विपरीत परिस्थिति से भी हमारा उद्धार करते हैं, हमारे परिवार की रक्षा करते हैं। दोस्तों, जानकी जी कहती हैं कि वैसे तो लड्डू गोपाल ने अनेकों लीलाएं हमारे जीवन में की है, परंतु अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे साथ जो घटना घटी, उस घटना को मैं शेयर करूंगी, जिससे कि आने वाले समय में कभी किसी के हाथों ऐसी गलती ना हो, कभी किसी भक्त के द्वारा ऐसा पाप ना हो जाए। ये घटना 1 जून 2024 की है। दरअसल उस दिन मेरी ननद की बेटी का एंगेजमेंट था। हम सभी सुबह सुबह अपनी ननद के घर जाने के लिए निकलने वाले थे। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बड़ा बेटा, बहू और उसके 2 बच्चे, हम सभी जाने के लिए तैयार हो गए थे। मेरा छोटा बेटा बाहर रहकर पढ़ाई करता है, इसलिए वो नहीं आ पाया। सुबह के लगभग 8:30-9 बजे हम सभी तैयार हो चुके थे। वैसे मैं आप सभी को बता दूं कि इतने वर्षों की लड्डू गोपाल की सेवा में आज तक मैंने अपने कान्हा को कभी भी घर पर अकेला नहीं छोड़ा है। मैं लड्डू गोपाल को घर पर अकेला छोड़कर कभी भी बाहर नहीं जाती हूँ। जिस परिस्थिति में भी हो, मैं अपने कान्हा को हमेशा अपने साथ रखती हूँ। जहाँ भी जाऊँ लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर चलती हूँ। अगर घर पर कोई रुकता है जो लड्डू गोपाल की सेवा करे, तभी मैं लड्डू गोपाल को घर पर छोड़ती हूँ, नहीं तो मैं अपने कान्हा को कभी भी घर पर अकेला छोड़कर पूरा परिवार बाहर नहीं जाते। अब जब मैं अपनी ननद के घर जा रही थी, वो भी इतनी खुशी के समय, तो हम भला अपने लड्डू गोपाल को छोड़कर कैसे जा सकते थे। सुबह सुबह मैं उठकर स्नान की, लड्डू गोपाल को स्नान करवाया, उन्हें नई सुंदर पोशाक धारण करवाई, बाल गोपाल का मैंने सुंदर श्रृंगार किया। शाम को पहनने के लिए लड्डू गोपाल के लिए मैंने अलग से बैग में एक नई पोशाक, उनकी ज्वेलरी और सारा सामान रख लिया। हम सभी कार में बैठकर अपनी ननद के घर के लिए निकल गए। जैसा कि मैंने बताया, हमारे घर पर सभी लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते हैं। अब हमारे कान्हा इतने प्यारे लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे कि लड्डू गोपाल को देखते ही सभी की नजरें कान्हा पर टिक गई। लड्डू गोपाल को मैंने नई पोशाक धारण करवाई थी, उन्होंने नीले रंग की पोशाक धारण की थी। लड्डू गोपाल बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे थे। मेरी बहू कहती है कि मम्मी जी, कान्हा को नजर का टीका लगा दीजिए, वहाँ बहुत सारे लोग होंगे, हमारे लड्डू गोपाल को नजर लग जाएगी। और कभी मेरा पोता लड्डू गोपाल को गोद में लेता, तो कभी मेरा बेटा, तो कभी मेरे हस्बैंड, तो कभी मेरी बहू ले लेती। ऐसे ही लड्डू गोपाल सभी की गोदी में बैठ बैठ कर आराम से मजे में सफर का आनंद ले रहे थे। क्योंकि मेरी ननद की बेटी का एंगेजमेंट था, तो हमने इसके लिए बहुत सारी शॉपिंग भी की थी। फल, मिठाइयाँ, कुछ ज्वेलरी, सभी के लिए कपड़े खरीदे थे। सारा सामान भी हम लोग अपने साथ लेकर जा रहे थे। मेरा बेटा कार चला रहा था, मेरे हस्बैंड उसकी बगल वाली सीट पर बैठे थे, मैं, मेरी बहू और दोनों बच्चे पीछे वाली सीट पर थे और सारा सामान भी इसी कार में रखा हुआ था। लगभग 1.5 घंटे की सफर के बाद हम सभी मेरी ननद के घर पहुंच गए। बाहर से ही हम देख पा रहे थे कि बिल्कुल शादी के घर सा माहौल है। घर को बहुत अच्छे से सजाया गया है, गाना बजाना चल रहा है, बहुत सारे लोग आना जाना कर रहे हैं। हम सभी कार से उतरे, बहुत सारा सामान था जो हम सभी कार से उतारने लगे। जानकी जी कहती है कि कार से उतरते वक्त मैं अपनी बहू से कहती हूँ कि बहू, लड्डू गोपाल को लेकर उतर। पर इतनी शोरगुल के बीच शायद मेरी बहू मेरी बात सुन ना पाई और यहाँ हमसे हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल हो गई, सबसे बड़ा पाप हो गया। हमारी कार वहाँ जैसे ही पहुँची, मेरी ननद के हस्बैंड, उनके भैया और कुछ मेहमान हमारे कार के पास आ गए। उनसे बात करने में हम इतना व्यस्त हो गए कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती उस दिन हमारे हाथों हो गई, सबसे बड़ा पाप हमारे हाथों हो गया। ऐसी गलती, एक ऐसा पाप जिसे शायद मैं अपने पूरे जीवन काल में कभी नहीं भूल सकती। आज भी इस घटना को याद कर मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। मेरे छोटे से लल्ला को, मेरे लड्डू गोपाल को मेरी वजह से, मेरी भूल की वजह से कितनी तकलीफ सहनी पड़ी। जानकी जी कहती हैं कि कार से सामान नीचे उतारने में और सभी से बातचीत करने में हम इतना व्यस्त हो गए कि हमारे लड्डू गोपाल कार में ही छूट गए और हम सभी कार को लॉक करके अंदर घर पर चले गए। हम में से किसी ने भी यह ध्यान नहीं दिया कि लड्डू गोपाल, मेरे छोटे से बाल गोपाल, मेरे प्यारे से कान्हा कार के अंदर है। मैंने तो यह सोचा था कि मेरी बहू लड्डू गोपाल को लेकर उतरी होगी और मेरी बहू ने यह सोचा कि मम्मी जी लड्डू गोपाल को लेकर उतरी होगी और इसी कंफ्यूजन में लड्डू गोपाल कार में ही रह गए। मैं आपको
आपको बता दूं कि मेरे ननद के घर भी लड्डू गोपाल है और जब भी हम अपने ननद के घर जाते हैं और अपने लड्डू गोपाल को साथ लेकर जाते हैं तो अपने कान्हा को भी मेरी ननद के लड्डू गोपाल के पास ही विराजित करते हैं। तो इस बार भी मैंने यही सोचा कि शायद मेरी बहू लड्डू गोपाल को ले जाकर मंदिर में विराजित की होगी और इधर मेरी बहू ने भी यह सोचा कि मम्मी जी लड्डू गोपाल को ले जाकर मंदिर में विराजित की होगी। हम दोनों से भूल हुई, हम दोनों ने एक दूसरे से एक बार भी इस बारे में नहीं पूछा। शायद यह हमारे लड्डू गोपाल की इच्छा होगी, हमारे हाथों से इतना बड़ा पाप होना लिखा होगा। वहाँ पहुंचकर हम सभी एक दूसरे से बातें करने में, खाने पीने में, नाचने गाने में व्यस्त हो गए। एक बार भी हमने यह सुनिश्चित नहीं किया कि मेरे लड्डू गोपाल कहाँ है। जानकी जी कहती हैं कि मेरे ननद के घर भी लड्डू गोपाल की सेवा होती है, तो मेरी ननद भी बाल गोपाल से बहुत प्रेम करती है। जब हम वहाँ पहुँचे और सभी को जब मेरी ननद चाय नाश्ता देने लगी तो एक प्लेट में फल मिठाई सजाकर मेरी ननद भी मंदिर में मेरे लड्डू गोपाल के लिए लेकर गई थी, पर वहाँ मेरे लड्डू गोपाल थे ही नहीं। मेरी ननद ने सोचा कि शायद बच्चे लड्डू गोपाल को लेकर इधर उधर चले गए होंगे। मेरी ननद भी वापस आकर यह बात मुझसे नहीं कही और अपने काम में लग गई। अगर उस समय भी मेरी ननद ने आकर यह बात बताई होती तो शायद हम लड्डू गोपाल को ढूंढते, शायद हम लड्डू गोपाल की खबर लेते। पर वो कहते हैं ना, जब पाप होना हो, जब गलतियाँ होनी हो तो हमारा दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। जानकी जी कहती है कि हमारे लड्डू गोपाल हमसे कितना प्रेम करते हैं। मेरे कान्हा ने कई बार मुझे संकेत भी दिए मेरे लड्डू गोपाल के संकेत को, पर मैं समझ ही ना पाई। दोपहर के 12:30 बज रहे थे, मैं सभी के साथ बैठी थी, सभी बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। तभी अचानक से मुझे बहुत तेज गर्मी लगने लगी। ऐसा लगने लगा मानो मैं किसी आग की तपती हुई भट्टी के पास बैठी हूँ। मैं बिल्कुल से बेचैन हो गई, व्याकुल हो गई। ऐसा लग रहा था कि अभी दौड़कर जाऊं और बाथरूम में नहा लूं। मेरे शरीर से पसीना आने लगा था और कुछ ही समय में मेरा पूरा शरीर पसीने में भीग गया, मेरे सारे कपड़े भी भीग गए। पर अभी कुछ ही देर पहले तो मैं ठीक थी, सीलिंग फैन भी चल रहा है, चारों तरफ से स्टैंड फैन, कूलर भी लगा हुआ है, तो मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी। मेरी स्थिति इतनी खराब हो रही थी, मुझे इतना पसीना आ रहा था कि शायद सभी मुझे देख रहे थे। तभी मेरी बहू ने जब मेरी ऐसी स्थिति देखी तो मुझसे कहने लगी कि क्या हुआ मम्मी जी, आप ठीक हो ना? मैंने अपनी बहू से पानी लाने को कहा। मेरी बहू ने मुझे पानी लाकर दिया, मैंने पानी पिया। तब मेरी ननद कहती है कि भाभी आप अंदर चली जाओ, अंदर जाकर एसी में थोड़ा आराम कर लीजिए, गर्मी बहुत ज्यादा है इसलिए शायद आपकी तबीयत खराब लग रही है। जानकी जी कहती हैं कि वहाँ मेरे साथ लगभग 15-20 महिलाएं बैठी थी, पर किसी की भी हालत ऐसी नहीं थी, किसी को भी इतनी ज्यादा गर्मी नहीं लग रही थी। पर पता नहीं मुझे ही क्या हो गया था, मैं वहाँ बैठी बैठी पसीने से भीग गई थी। मैं वहाँ से उठी और अंदर कमरे में चली गई। अंदर कमरे में एसी चल रहा था, वहाँ पहुँचकर मुझे थोड़ी राहत हुई। तभी मेरा ध्यान अचानक से लड्डू गोपाल की ओर जाता है। मैं सोचती हूँ कि मेरे बाल गोपाल भी वहाँ अंदर मंदिर में बैठे हैं, मेरे कान्हा को भी बहुत गर्मी लग रही होगी। मैं एक काम करती हूँ, लड्डू गोपाल को उठाकर यहीं लेकर आती हूँ, यहाँ एसी में बिठाऊंगी तो उन्हें भी आराम मिलेगा। तभी मैं अपने पोते से कहती हूँ कि बाबू जाओ ना, जाकर मंदिर से लड्डू गोपाल को लेकर आओ। और मेरा पोता वहाँ से जाने लगता है, पर मेरी ननद ने उसे रोक लिया और कहती है कि भाभी लड्डू गोपाल को यहाँ लाने की कोई जरूरत नहीं है, इतने सारे लोग हैं, भीड़ भाड़ है, लल्ला परेशान हो जाएंगे, वहीं आराम से बैठे हैं, हमने मंदिर में कूलर लगा रखा है, अब परेशान मत होइए। मेरे लड्डू गोपाल के साथ आपके कान्हा भी आराम से वहाँ पर विराजित है। जानकी जी कहती है कि अपनी ननद की बात सुनकर मैंने भी सोचा कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रही है, इतनी भीड़ भाड़ में लड्डू गोपाल को यहाँ लेकर आएंगे तो मेरे कान्हा परेशान हो जाएंगे। अच्छी बात है, मंदिर में तो कूलर लगा है ना, मेरे लड्डू गोपाल आराम से बैठे होंगे। तभी दोपहर के 1 बजे जब मेरे लड्डू गोपाल को भोग लगाने का समय हुआ, तब मैं बहू से कहती हूँ, तभी दोपहर के 1 बजे जब मेरे लड्डू गोपाल को भोग लगाने का समय हुआ, तब मैं अपने बहू से कहती हूँ कि बहू जाकर लड्डू गोपाल को भोग लगा दो ना। तभी मेरा बेटा जो उसी समय कमरे में आया था वो कहता है कि अरे बुआ जी तो गई है ना लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए, मैंने अभी अभी देखा है बुआ जी भोग की थाली लेकर मंदिर में गई। जानकी जी कहती हैं कि जब मेरी बहू ने यह बात सुनी तो वो दोबारा से वहीं बैठ गई। पर हमें इस बात का पता बाद में चला कि मेरी ननद तो भोग लगाने के लिए मंदिर में गई थी, पर उस वक्त मेरे कान्हा, मेरे लड्डू गोपाल वहाँ नहीं मिले। तो उसने सोचा कि जैसे कि मैं कह रही थी कि लड्डू गोपाल को यहाँ एसी वाले कमरे में लेकर चलते हैं,
तो हो सकता है मैं कान्हा को एसी वाले कमरे में लेकर गई हूँ और वहीं लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया होगा। यह सोचकर वो बस अपने कान्हा को भोग लगाती है। अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाकर वो वापस बाहर आ जाती है और थोड़ी देर के बाद मेरी ननद बाहर से ही चिल्लाते हुए मेरी बहू से कहती है, बहू कान्हा को भोग लगा दिया है। और यहाँ भी संयोग देखिए, मेरी ननद मेरी बहू से पूछ रही थी कि बहू कान्हा को भोग लगा दिया है, और यहाँ हमें यह लगा कि मेरी ननद हमें बता रही है कि बहू कान्हा को भोग लगा दिया है। पर वो कहते हैं ना, जब जीवन में बुरा होना हो तो उसे कोई नहीं रोक सकता है, हमारे हाथों से पाप बन जाता है, हम चाहकर भी उस परिस्थिति को सुधार नहीं सकते हैं। एक के बाद एक ऐसी परिस्थिति अपने आप बीतती गई और संयोग देखिए मेरी बहू ने भी क्या जवाब दिया। मेरी बहू कहती है, हाँ बुआ जी ठीक है। मतलब मेरी बहू ने सोचा कि बुआ जी कह रही है कि भोग लगा दिया तो हाँ ठीक है, पर मेरी ननद ने यह समझा कि मेरी बहू कह रही है हाँ बुआ जी ठीक है, मतलब मैंने भोग लगा दिया। जानकी जी कहती हैं कि सुबह से दोपहर हो गया था, दोपहर के 1:30 बज रहे थे। इतनी तेज धूप, गर्मी, जहां घर पर कूलर पंखे में बैठना भी मुश्किल हो रहा था। गर्मी से सभी बेहाल हो रहे थे और बार बार पानी पी रहे थे, कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। वहीं मेरे छोटे से कान्हा सुबह से कार के अंदर इतनी गर्मी में बंद है। मेरे कान्हा की क्या दशा हुई होगी, मेरे लड्डू गोपाल को कितना तकलीफ हुआ होगा। इसके बाद हम सभी खाना खाने बैठते हैं। जानकी जी कहती हैं कि जब मेरे आगे खाना परोसा गया और मैं पहला निवाला अपने मुंह में डालने के लिए उठाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मेरी सब्जी में मक्खी पड़ी है। मेरा तो खाने का मन ही खत्म हो गया, मेरे खाने को बदला गया। पर पता नहीं क्यों अब मुझे अंदर से खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी, गर्मी इतनी ज्यादा लग रही थी कि मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। भूख तो मुझे बहुत लगी थी पर मैं खा ही नहीं पा रही थी, मुझे कुछ खाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। पर मैं तो यह बिल्कुल भी समझ नहीं पाई थी कि मेरे कान्हा को तकलीफ हो रही है, मेरे छोटे से लड्डू गोपाल तकलीफ में है। इसलिए वो मुझे बार बार संकेत दे रहे हैं, वो मुझे बताना चाहते हैं कि मैया मैं तकलीफ में हूँ, मैया मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ओ मैया मुझे गर्मी लग रही है, मैं भूखा हूँ मैया, मुझे बाहर निकालो ना मैया। जानकी जी कहती हैं कि इच्छा ना होने के बाद भी मैंने थोड़ा सा खाना खाया। मैं सबके साथ बैठी थी पर पता नहीं क्यों मेरा मन उदास था, मुझे घबराहट हो रही थी, मेरा किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था, न किसी से बात करने की, न हंसी मजाक करने की इच्छा हो रही थी। घर में इतनी खुशी का माहौल था, इतने सारे मेहमान आए थे, पर इतनी उदासी मुझे क्यों हो रही थी? क्यों मैं किसी से हंस बोल नहीं पा रही थी? कईयों ने तो मुझसे पूछ भी लिया कि आपकी तबीयत खराब है क्या? पर मैं यहाँ खुद ही समझ नहीं पा रही थी कि मुझे हुआ क्या है। दोपहर के 2:30 बज रहे थे। मेरी ननद मुझसे कहती है कि भाभी आप जाकर अंदर कमरे में थोड़ी देर के लिए सो जाओ, आराम कर लो, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। जानकी जी कहती है कि घर पर इतना सारा काम, मेरी ननद सब कुछ अकेले संभाल रही थी और ऐसे में मैं सो जाऊं मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने सोचा कि मैं जाकर थोड़ी देर के लिए लेट जाती हूँ, शायद मुझे अच्छा लगेगा। शाम को घर पर इतने सारे मेहमान आएंगे, लड़के वाले आएंगे, एंगेजमेंट है, बहुत सारा काम होगा। पर अगर थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं ठीक हो गई तो शाम को सबकी मदद कर पाऊंगी। यह सोचकर मैं कमरे में जाकर लेट गई। अभी मुझे लेटे हुए मात्र 10 मिनट ही हुए होंगे, मेरी आंख लगी थी। इतने में मुझे महसूस होता है कि मेरे कान्हा, मेरे लड्डू गोपाल रोते हुए मुझे पुकार रहे हैं। पर यहाँ भी संयोग देखिए, मैं ना कुछ सुन पाती हूँ ना ही कुछ देख पाती हूँ, पर पता नहीं क्यों मुझे महसूस हो रहा था, मैं महसूस कर पा रही थी अपने आप। मुझे यह अनुभूति हुई कि मेरे कान्हा तकलीफ में है, मेरे लड्डू गोपाल मुझे पुकार रहे हैं। जानकी जी कहती है कि तत्क्षण उसी वक्त मैं उठकर बैठ गई। मेरा शरीर पसीने से लथपथ था, एसी चलने के बावजूद मैं पसीने से तरबतर हो चुकी थी और पता नहीं मुझे क्या हुआ। मैं उठकर सीधा दौड़ते हुए गैराज की ओर मैं भागने लगी जहां पर हमारी कार पार्किंग थी। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं उस ओर क्यों भाग रही हूँ, क्यों मैं उधर जा रही हूँ। मैं बस उठी और उठकर उधर जाने लगी। मेरी बहू भी मेरे पास बैठी थी और एक और महिला जो मेरी ननद की रिश्तेदार थी वो भी बहू के साथ बैठकर बातें कर रही थी। उन दोनों ने जब मुझे इतनी तेजी से वहाँ से जाते हुए देखा तो मुझे रोकते हुए मेरे पीछे पीछे जाने लगे। मेरी बहू बार बार मुझसे पूछने लगी कि मम्मी जी क्या हुआ है, आप कहाँ जा रही हैं? जानकी जी कहती हैं कि मैंने किसी से भी कुछ भी नहीं कहा, मैं सीधा गैराज की ओर जाने लगी। मुझे होश नहीं था कि मैं क्यों उधर जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ। और तभी वहाँ जाकर मैं शीशे के अंदर झांकने लगी और उसके बाद मैं जो दृश्य देखती हूँ उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो
गए। मेरे लड्डू गोपाल अंदर बैठे हुए हैं। मेरे कान्हा इतनी भयानक गर्मी में कार के अंदर बैठे हैं, सारे शीशे बंद हैं। मेरे लड्डू गोपाल की स्थिति क्या हुई होगी। मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे। मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे। मेरी बहू और वो महिला भी वहाँ पहुँच गई और मेरी बहू ने जब लड्डू गोपाल को कार के अंदर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो तुरंत मेरे बेटे के पास दौड़ी और कार की चाबी लेकर आई। मेरा बेटा भी उसके साथ भागते हुए आया और कार खोला और मेरे लड्डू गोपाल को कार से बाहर निकाला। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मेरी बहू भी मुझे इतना दुखी देखकर, लड्डू गोपाल की ऐसी स्थिति देखकर रो पड़ी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, यह भला कैसे हो सकता है। मेरे लड्डू गोपाल यहाँ कार के अंदर, यह कैसे संभव है। हम सभी वहाँ अंदर बैठे थे और मेरे कान्हा यहाँ इतनी गर्मी में भूखे प्यासे सुबह से बैठे हैं। मेरी बहू डर से रोने लगी और कहती है कि मम्मी जी, मुझे लगा कि आप लड्डू गोपाल को लेकर उतरी होंगी या बच्चे लेकर गए होंगे या फिर आपके बेटे लेकर उतरे होंगे, पापा जी लेकर उतरे होंगे। मम्मी जी, मुझे नहीं पता कि मैंने क्या सोचा, मुझसे गलती हो गई मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जरा भी ध्यान न रहा। जानकी जी कहती है कि मैं अपनी बहू की ओर देख रही थी और बस रोए जा रही थी। गलती चाहे किसी से भी हुई हो, पर मेरे कान्हा को बहुत दर्द झेलना पड़ा। मेरे कान्हा बहुत तकलीफ में थे और यहाँ मेरी बहू की भी कोई गलती नहीं थी। यह तो बस मेरे कर्मों का दोष है। शायद मेरे हाथों से यह भूल होना था, इतना बड़ा पाप होना था, मेरे कान्हा को इतनी तकलीफ पहुँचनी थी। मेरे बेटे ने और उस महिला ने भी हम दोनों को चुप करवाया। मेरा बेटा कहता है कि आप लोग चुप हो जाइए, देखिए ना कान्हा बिल्कुल ठीक है, चलिए हम लड्डू गोपाल को अंदर लेकर चलते हैं। जानकी जी कहती है कि मेरे आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। मैं चाहकर भी अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। मुझे लग रहा था कि सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी भूल की वजह से हुआ है और मेरे कान्हा ने तो बार बार मुझे संकेत दिए, पर मैं अपने कान्हा के संकेत को भी समझ ना पाई। 30 वर्षों से मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ, पर आज इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है, मैं इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हूँ। वो महिला मुझे समझाते हुए कहती है कि आप चुप हो जाइए, आपके कान्हा बिल्कुल ठीक है। देखिए ना घर पर कितने सारे मेहमान आए हैं, खुशी का माहौल है, आप ऐसे उदास रहेंगी, रोएंगी तो आपकी ननद को भी बहुत दुख होगा। यह तो ठाकुर जी की कृपा है ना, जो अपने आप आपको यह अनुभव हुआ और आप सीधा यहाँ कार के पास आ गए। आप अपने आप पर लड्डू गोपाल की कृपा समझिए, जो लड्डू गोपाल ने आपको इस घटना का अनुभव करवाया है। उन्होंने ही आपको आभास करवाया है कि वो यहाँ तकलीफ में है। आप लड्डू गोपाल को यहाँ आकर बाहर निकालिए। ये सब लड्डू गोपाल की ही कृपा है, उनकी ही लीला है। लड्डू गोपाल की आप पर विशेष कृपा है। आपके हाथों बहुत बड़ा पाप बन जाए, बहुत बड़ी गलती हो जाए, यह आपके कान्हा नहीं चाहते, इसलिए आपके लड्डू गोपाल आपको स्वयं आभास करवाएं। आप परेशान मत होइए। कुछ चीजें होती है जो हमारे हाथों में नहीं होती, कुछ घटनाएं जो हमारी किस्मत का लिखा होता है वो होकर रहता है, पर आप परेशान मत होइए। आपके कान्हा बिल्कुल ठीक है। आप अपने लड्डू गोपाल को लेकर अंदर जाइए और इन्हें भोग लगाइए। जानकी जी कहती है कि इसके बाद हम लड्डू गोपाल को लेकर अंदर गए। हमने इतनी खुशी के माहौल में किसी से कुछ भी नहीं कहा। लड्डू गोपाल को अंदर ले जाकर मैंने अपने ननद के लड्डू गोपाल के पास मंदिर में मेरे बाल गोपाल को विराजित किया। लड्डू गोपाल को मैंने भोग लगाया, ठंडा जल पिलाया। जानकी जी कहती है कि इतने वर्षों में जहाँ मेरे हाथों कभी इस तरह का कोई अपराध नहीं हुआ है, मैं अपने बच्चों की तरह लड्डू गोपाल की सेवा करती आई हूँ। कभी भी मुझसे इतनी बड़ी भूल नहीं हुई, पर यह पहली बार था जब मेरे हाथों इतनी बड़ी भूल हो गई। और एक के बाद एक ऐसे संयोग भी बनते गए कि हम में से किसी को भी इस बात का आभास नहीं हो पाया कि मेरे लड्डू गोपाल घर पर नहीं है, वो तो कार पर रह गए हैं। पता नहीं क्यों इस घटना के पीछे क्या वजह रही होगी। हमारे जीवन पर शायद बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली हो, जिसको मेरे कान्हा ने इस छोटी सी घटना में टाल दिया, या फिर आने वाले समय में हमारे जीवन में कोई विपत्ति आने वाली है जिसका मेरे लड्डू गोपाल ने हमें संकेत दिया है।
है, क्या है, क्यों है, हमें कुछ भी नहीं पता, हम कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं। पर हमारे हाथों अनजाने में जो अपराध बना है, जो पाप हुआ है, उसके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है और मैं अपने लड्डू गोपाल से बार बार क्षमा मांग रही हूँ। इस घटना को कई दिन बीत गए पर अभी भी यह बात मेरे दिमाग से हटी नहीं है। कभी मैं बहुत सोचती हूँ तो मन उदास हो जाता है, मैं दुखी हो जाती हूँ। सच में हमारे परिवार में कोई विपत्ति तो नहीं आने वाली, या फिर आने वाली विपत्ति को मेरे कान्हा ने खुद पर ले लिया। दोस्तों, जानकी जी मुझसे कहती हैं कि बेटा आप अपने वीडियो के माध्यम से सबसे यह सवाल जरूर पूछना, सभी कमेंट में मुझे अपनी राय बताए। मैं बहुत दुखी हूँ, अपने किए पर पछतावा है मुझे, मेरे हाथों से भूल हुई है, उसके लिए मैं लड्डू गोपाल से बार बार क्षमा मांगती हूँ। पर इस घटना के पीछे क्या कारण है, कृपया आप सभी भक्त जो इस वीडियो को देख रहे हैं मेरा मार्गदर्शन करें, कमेंट में अपनी राय मुझे जरूर दे। जानकी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस भावपूर्ण घटना को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखे। दोस्तों, जानकी जी की तरफ से मैं भी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी कि आप सभी इस घटना पर अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। जानकी जी को आप सभी के सुझाव की बहुत आवश्यकता है और वैसे तो मैं बहुत छोटी हूँ, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, पर जितना मैं समझ पाई उतना बस मैं जानकी जी को हाथ जोड़कर कहना चाहूंगी कि आप मेरी माँ समान है। आपसे बस मैं यही कहूंगी कि आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, चिंता मत कीजिए, आप पर तो लड्डू गोपाल की विशेष कृपा है। और एक बात सदैव याद रखिए, जब इस तरह की घटनाएं घट जाती है जिससे हमारे कान्हा को हमारी वजह से, हमारे कर्मों की वजह से दुख तकलीफें झेलनी पड़ी, तो इसका कारण बस आप लोग एक ही समझिए कि हमारे परिवार में बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली होती है, परिवार के साथ कुछ अनिष्ट होने वाला होता है जिसे हमारे लड्डू गोपाल अपने आप पर ले लेते हैं। तो आप अपने साथ भी बिल्कुल ऐसा ही समझिए, आप अपने लड्डू गोपाल पर विश्वास बनाए रखिए और आगे जो भी होगा अच्छा होगा। लड्डू गोपाल सदैव आपके परिवार के साथ है। दोस्तों, प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में हाथ जोड़कर मैं आप सभी भक्तों से विनती करूंगी कि ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।